जहाँ नजदीक जाना होता है वहाँ पे सीधा भी डाल देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सनाना विलेज यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं परवीन गोस्वामी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि जो बायोमास ब्रिकेट बनते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं। तो हम फिलहाल पहुंचे हैं गांव गांडपुरा में। तो यहाँ पे एक फ्यूल इंडस्ट्रीज लगी हुई है, तो इसके बारे में हम आपको दिखाएंगे और मिलवाएंगे यहाँ के ओनर से। उनसे लेंगे पूरी संपूर्ण जानकारी, इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए मिलवाते हैं यहाँ के जो फार्म ओनर है उनसे। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब, राम राम। तो आप पहले तो अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमन कुमार है जी। गाँव गांडपुरा कला, तहसील तोशाम, जिला भिवानी जी। हाँ जी। मेरे जो पिताजी है सुरेश शर्मा, वो यहीं से हैं, गांडपुरा कला से ही। अच्छा जी। और पहले हमारा खेती बाड़ी का काम था। अब हमने जो है ये फ्यूल इंडस्ट्री लगाई है सर। अच्छा। श्री श्याम फ्यूल इंडस्ट्री के नाम से हमारी फ्यूल इंडस्ट्री है यहाँ पे। अच्छा, तो आपको ये स्टार्ट किए हुए कितना टाइम हो गया? लगभग 1 साल हो गया सर। पिछले साल 20 अगस्त की ओपनिंग थी इसकी। 20 अगस्त की ओपनिंग थी। हाँ जी। तो इस पे आपका इन्वेस्ट कितना हुआ है? लगभग आप ये मानो 90 लाख 1 करोड़ रुपए के लमसम इन्वेस्टमेंट हो जाता है इसके ऊपर। इन्वेस्टमेंट हो जाता उसके है। बाद जैसे इसमें 50,000 कुंटल तूड़ा चाहिए 1 साल तक चलाने के लिए। अच्छा। अगर आपको धीरे धीरे तूड़ा मिल रहा है हाँ। तो कम से भी काम चल सकता है, वरना आपको 50,000 कुंटल तूड़ा एक साथ लेना पड़ेगा, जिस तूड़े के भाव पे निर्भर करता है आगे का। हाँ। तो इसमें जो अगर हम ये अगर तैयार करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं, तो इसके लिए हमें जो ज़मीन है वो कितने अगर चाहिए? अगर हम स्टार्टिंग 2 एकड़ जमीन के अंदर इसमें बढ़िया से बढ़िया काम चल जाता है भाई साहब। 2 एकड़ में? हाँ, अपना ये 2 एकड़ जमीन है। हाँ हाँ। इसमें अच्छे से काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ। तो इसमें जो लेबर की ज़रूरत पड़ती है वो कितने तक की लेबर की ज़रूरत पड़ती ये है? 10 से 15 वर्कर चाहिए कम से कम। 10 से 15 वर्कर हाँ, चाहिए। हाँ। तो इसका जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो? ट्रांसपोर्ट के लिए तो जैसे अपने को माल जैसे जहाँ भी जाता है ना, तो अपना पानीपत इंडस्ट्रियल एरिया है, सोनीपत है, बर्री है। अच्छा। और आगे भी जैसे अपना रुड़की हरिद्वार भी जाता है माल। अच्छा। तो वो गाड़ी पे जैसे अपने को काम चलता है, वो यहीं से उठा लेते हैं ज़्यादातर तो डीलर। और अगर अपना डायरेक्ट किसी कंपनी के अंदर करते हैं तो हमें वहाँ की पहुँच देनी होती है, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का थोड़ा बहुत लगता है। तो इसमें जीएसटी वगैरह भी अगर लेनी पड़ती है हमको? हाँ जी, 5% जीएसटी गवर्नमेंट लेती है हमसे। 5% लेती है। हाँ जी। अगर इसकी माने तो अब अगर स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से हम स्टार्ट करें तो लगभग लो से लो इसका इन्वेस्ट कितना रहता है? लो से लो तो जी ये मानो आप लगभग 25 से 30 लाख रुपए तो मशीन की कॉस्ट है इसकी जी। और अगर आप कम से कम करना चाहें तो छोटा अगर शेड लगाएं तो 15 से 20 लाख रुपए शेड का लग जाता है। अच्छा। और 8-10 लाख रुपए बिजली का कनेक्शन। अच्छा अच्छा। तो ये मानो आप 40 लाख रुपए में छोटा प्रोजेक्ट अगर आप चाहो तो 40-45 लाख रुपए में शुरू हो सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो इसमें अगर हम बात करें जो माल पहुंचाने की, हाँ जी। तो वो अगर हम पहुंचाएं या फिर जो बंदा है वही लेके जाता है? वो तो क्या है कि अगर आप के लिंक अच्छे हैं, आप अगर डायरेक्ट कंपनी में देना चाहते हो तो प्रॉफिट थोड़ा फालतू मिलता है। अच्छा। और अगर अपने लिंक कम है हाँ। और हमें चाहिए भी कैश टू कैश ही काम करना है, हमें तो उधार का काम नहीं करना। कंपनियां जैसे 15 दिन में 20 दिन में पेमेंट देती हैं और ये जो दलाल जो लेके जाते हैं ये पेमेंट कैश कर देते हैं। अच्छा। तो इनमें 20-30 पैसे का जैसे अंतर रहता है रेट का। अच्छा। तो वो अपने बंदे पे खुद पे डिपेंड है कि आपके लिंक लाइजन कैसे हैं। लाइजन अच्छे हैं तो डायरेक्ट, जैसे हम डायरेक्ट ही कर रहे हैं कंपनी। तो इसका जो मतलब कि हमें कि कहाँ इसको यूज कर सकते हैं जो बायोमास ब्रिकेट है अपनी? जहाँ भी कोयला यूज होता है हाँ और जहाँ भी लकड़ी का यूज होता है। आजकल क्या है कि हरे दरख्तों की कटाई हो रही थी, हाँ हाँ। उसके ऊपर सरकार ने जैसे बैन लगा दिया कि भाई ना दरख्त पर्यावरण में अपने जैसे दिक्कत आ रही है। तो उसकी जगह ये बहुत अच्छा विकल्प है। अच्छा। और जो इसका मेरे को आइडिया आया उसका कारण भी यही था कि मेरे खुद के खेत में 20 किलो में सरसों थी पिछले साल। सरसों? हाँ जी। और मेरा वो जो तूड़ा कोई पिछले साल लेने वाला नहीं था, मैंने तूड़ा बेच दिया। वो 10 किलो का मोटा मोटी 15,000 रुपये में बेचा था। फिर भी वो नहीं लेके गया। फिर मैंने 5,000 में बेचा, वो 5,000 में भी नहीं लेके गया। वो एक ट्राली भर के दोबारा नहीं आया तूड़ा लेने वाला। मेरे मन में ये हो गया यार वो कोई ना कुछ चीज़ तो हम इसकी बना सकते हैं। फिर जैसे हमने ढडेरी माननीय मुख्यमंत्री साहब ने उद्घाटन किया था जिस फैक्ट्री का, उसके बारे में मैंने देखा। इसके ऊपर हमने स्टडी की। जैसे खुद मैं बीकॉम पढ़ा हुआ हूँ तो मैंने खुद ने भी जैसे जाके देखा वहाँ पे बार बार। तो फिर हमने ये लगाने का मोह वही। हमारे साइड क्या है कि जैसे जितने अपने ये गाँव है ना, इस साइड सरसों की जो तूड़े की बर्बादी वो बहुत होती थी। कोई लेने वाला नहीं है, खेत में छिदना पड़ता था, उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता था। और जल्दी से खेत में ये 1 साल में डिस्पोज नहीं हो सकता तूड़ा, 2 साल में डिस्पोज होता है।
तो इसलिए जैसे खेत वाले भी इसको कम छिदाने को कई इसको जला भी देते थे। जला देते थे, हाँ। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने सोचा किसान भाइयों का जैसे कि फायदा हो जाए। हमारा पहले आड़त का काम था, हाँ। तो किसान भाई वैसे टोटे में चल रहे हैं। हाँ। तो अब की बार जो है ना वही तूड़ा 5,000 रुपये किले पे भी बिका है। हाँ। जब से हमने ये लगाई है, पिछले साल 500 रुपये किले में कोई लेने वाला नहीं था, अब की बार 5,000 रुपये किले में भी तूड़ा बिका है। तो इससे किसानों को भी फायदा होता है और वजह से हम बर्गे कोई लगाते हैं तो उनका भी फायदा होता है। तो मानो कि ये अगर अकेला ये तूड़े से बनता है या फिर कोई और भी जो वेस्टेज होता है उससे भी हम बना सकते हैं? इसको आप है ना किसी भी चीज़ इसमें यूज कर सकते हैं। करने वाले जैसे गोबर भी इस्तेमाल करते हैं, और अपना गुवार का तूड़ा है जैसे वो भी यूज होता है इसके अंदर। और जैसे अपना लकड़ी का जो बुरादा टाइप होता है ना, पराली कम होती है, उसकी बजाय लकड़ी का जैसे वेस्टेज जो आगे वाली होती है ना, छोटी लकड़ी, उसको आप काट के, हाँ कच्ची लकड़ी का, उसका अच्छे से इस्तेमाल होता है, उसको ग्राइंड। और साथ ही जो अपना ये होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, नरमा की जो लकड़ी होती है वो उसकी बहुत अच्छी गिट्टी बनती है। अच्छा, हाँ जी। तो आप हमें दिखाएंगे जो अंदर फैक्ट्री में जो बन रहा है? बिल्कुल, स्टार्टिंग से आप दिखाएंगे हमें? हाँ। तो आइए। ये तूड़ा है भाई साहब, ये तूड़ा है। जैसे कई बार क्या है कि मान लो मिट्टी आ जाती है ना, तो एक हमने जार लगा रखी है उधर रखी है, अभी साफ माल चल रहा है, तो वो पीछे वो लग जाती है और झरके माल आगे जो साफ माल होता है तो सीधा चल जाता है। यहाँ से भाई तूड़ा डालता है, आगे मशीन के अंदर चला जाता है वो तूड़ा। तो आगे का प्रोसेस सर? फिर आगे का प्रोसेस आगे उस मशीन के अंदर दिखाते हैं। मशीन है, एक मिनट। साइड में जैसे ये निकल रहा है, ये गुल्ला होता है, इसके छोटे छोटे पीस करके हम कट्टे में भर देते हैं। अच्छा। हाँ, जहाँ नज़दीक जाना होता है वहाँ पे सीधा भी डाल देते हैं। अच्छा। और जहाँ लंबा जाना होता है माल तो इसको हम कट्टे में डाल के गाड़ी में लोड कर देते हैं। ये पीछे मशीन है, तो चलिए। वो जहाँ पीछे से तूड़ा डाल रहा था, वो तूड़ा इसके अंदर यहाँ आता है कन्वेयर बेल्ट द्वारा, और उसमें बरमे से ऐसे प्रेस होके यहाँ आ जाता है, यहाँ पे पिस जाता है वो तूड़ा। हाँ, यहाँ पे प्रेसिंग हो गए, फिर ये पीछे से मशीन जैसे जोर लगाती है और यहाँ पे हीट होता है बहुत ज़्यादा। हाँ, हीट से ये तूड़ा इकट्ठा हो गए और दाब से ये अच्छे से आगे आगे गिट्टी बन के चली जाती है। आराम से लीजिए। अब ये गाड़ी जैसे पानीपत जाएगी। अच्छा। पानीपत जैसे बड़ी कंपनी है प्रिंस हैंडलूम, जिसके अपने पूरे भारत के अंदर तौलिए वगैरह आते हैं, चादर बनती हैं, उसी कंपनी में जाएगी ये गाड़ी। अच्छा। अब ये मानो आप एक गाड़ी माल सुबह तक तैयार हो जाएगा। सुबह तक तैयार हो जाएगा। हाँ। तो ये कितनी, 2 गाड़ियाँ जाएगी वहाँ पे लोड हो गई? हाँ, 2 गाड़ियाँ जाएगी। तो आपका लगभग वही माल वही लेते हैं या फिर और कहीं भी? नहीं, काफ़ी कंपनियाँ हैं, 3-4 कंपनियाँ हैं, उन्हीं से इतना ही माल बन पाता है। अच्छा। माल जितना, इसकी सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये है कि माल रुकता नहीं। अगर आप क्वालिटी बना रहे हो ना, तो माल इतना बिकता है कि आपसे माल बनता नहीं। अब आप देख सकते हो अंदर 2 गाड़ियाँ खाली खड़ी हैं अभी तक लोड होने की। जब माल तैयार होगा तभी लोड होंगी। तो इसका मतलब कि जब हम लास्ट में निकालते हैं इसकी औसत, तो ये कितने रुपए तक के बिक जाती है? ये जैसे अभी जा रहा है अपना 600 रुपये के लगभग टोटल। तो इसमें प्रॉफिट कितना निकल के आ सकते हैं? प्रॉफिट तो जी सालाना तो देखो अब कितना निकलता है। वैसे बाकी ये है कि अपनी मजदूरी अच्छे से चल सकती है, बढ़िया चल रही है। हाँ जी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लें, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर तुम लोग
नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।